सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 2। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज का शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि कुछ एपिसोड्स होते हैं हमारे जिनमें हम अपने लेजेंड्स और आइकॉन्स को इनवाइट करते हैं और पीटीवी क्लासिक, पीटीवी के ऐसे शाहकार ड्रामे जो कि आपने पीटीवी के 80 की दहाइयों से लेकर आज तक देखे हैं, उनके स्टार कास्ट को हमने इन्वाइट किया है। इससे पहले कि हम अपना शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी शर्मीन, आज तो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा है और आपको पता है क्यों? क्योंकि मेरे फेवरेट गेस्ट आज आ रहे हैं। पता है, मैं बैक स्टेज आपकी इंट्रो सुन रही थी, आप एक चीज़ मेंशन करना भूल गए। जी, हमारे जो आज के दो गेस्ट हैं वो सिर्फ आइकॉनिक और लेजेंडरी नहीं है, वो एक पावर कपल भी हैं। ऑफ कोर्स। और हमारी इंडस्ट्री में ऐसे एवरग्रीन कपल्स मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो हमारी ऑडियंस आज के एपिसोड आई एम श्योर हम दोनों के साथ साथ हमारे नाजरीन भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। जब हम अपने शोज़ प्लान करते हैं, हमें इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इन स्टार्स को बुलाएं, मगर जब हम क्लासिक शोज़ कर रहे थे, जैसे हमने अनकही का किया, तन्हाइयाँ का किया, तो एक सीरियल था जांगलूस। जी, मुझे पता है जब भी हमारे ऐसे गेस्ट आने वाले होते हैं जिनका पीटीवी से काफ़ी लंबा गहरा ताल्लुक होता है, तो आपकी एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और ही होता है। हाँ, मेरे ख्याल में अब हमें अपने व्यूअर्स को ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए और अपने गेस्ट को इनवाइट करना चाहिए। हालांकि आई एम श्योर अब तक हमारी ऑडियंस ये गेस कर पाई होगी कि हम आज किन दो बहुत प्यारे एक्टर्स को बुलाने वाले हैं। So let's invite the power couple, the legendary Farida Shabir and Shabir Jan. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला और शो पर तशरीफ लाए। बहुत खुशी हो रही है मुझे। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पीटीवी तो वैसे भी हमारा मदर Institution है, बिल्कुल। है, तो यहाँ आना तो बहुत हमेशा अच्छा लगता है। और आपका शो इतना अच्छा है कि हमें खुद इंतज़ार था कि आप लोग कब बुलाएं। नहीं बल्कि आई एम हैविंग सच अ फैन मोमेंट। मैं कब से इंतजार में हूँ। आई बीन वर्किंग फॉर 5 years, आपके साथ काम करने का मौका मिले, बट अभी तक मौका आया ही नहीं। वो बहुत आ जल्द जाए आएगा। इंशाल्लाह कभी। तो आप लोग का आपकी जर्नी एक्टिंग की कैसे स्टार्ट रही? मेरी तो बहुत आसान से हुई क्योंकि मैंने स्टार्ट पसे आईना से किया था, जी। जो वुमेन पुलिस का था रुबीना अशरफ के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि सबसे पहले मैंने रुबीना अशरफ के साथ काम किया और उसी में उनका मेकअप भी किया और काम भी किया। अच्छा, हाउ वंडरफुल। हाँ, तो बस उस वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद बीच में एक एक्सीडेंट हुआ कि हमारी शादी हो गई। एक्सीडेंट शबीर भाई। वो अभी तक दर्द है उस एक्सीडेंट में। और फिर उसके बाद मैंने काम तकरीबन छोड़ दिया। जी तो मेरे 2 बच्चे हुए माशाल्लाह। उसके बाद अब मैंने फिर कुछ ज़रा बड़े हो गए, वो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं माशाल्लाह। हमसे सब। बड़े हो गए मतलब। तो अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया अच्छा, हुआ है। हाँ, लेकिन ऑन एंड ऑफ मैं करती रही, वो भी उस सूरत में जब कभी उनकी छुट्टियां हुई या कभी हम बाहर गए। अदरवाइज तो जर्नी इनकी है माशाल्लाह। माशाल्लाह से। 40 साल से ये काम कर रहे हैं। 1982 में फर्स्ट प्ले आपका। 84। जी, तो मैं 84 में आया था ओ अच्छा। और पहला जो मेरा प्ले हुआ था वो 88 में हुआ था, जो मरकज़ी रोल जिसको कहते हैं आप। जांगलूस। उस 84 से 88 के अरसे में मैं एक्स्ट्रास के रोल करता था यहाँ पर, छोटे छोटे से। पीछे से गुजर गए, यहाँ से चले गए, अच्छा। फिर खड़े हो गए, मास्क पहन के भाग रहे हैं टाइटल में, कौन भाग रहे हैं पता नहीं। एक सीरियल बना था कलम नंबर, अच्छा। तो उसके अंदर एक पहला शॉट था उस सीरियल का। एक आदमी लॉकअप में खड़ा हुआ है और BCU शॉट है उसका, ठीक है जी। ट्रैक बैक होता है, कैमरा इस्टेब्लिश होता है, पुलिस स्टेशन कट करके SHO कमरे में चले जाते हैं, ख़त्म। वो कौन था पता नहीं, वो मैं था। तो इस तरह के मैंने 4 साल तक यहाँ पे स्ट्रगलिंग है, टाइम था। समझने की कोशिश की है। यहाँ ही स्टूडियो में एक तरफ बैठ जाया करते थे हम और देखते थे कि क्या हो रहा है, ऊपर से क्या आवाज़ आ रही है, नीचे से क्या हो रहा है। तो वही सीखा। फिर जब काम मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह
सब तो चीज़ें। मेजर ब्रेक जो था वो जांगलूस आपका मेन जांगलूस वाज माय फर्स्ट सीरियल, हाँ जी, फर्स्ट सीरियल था लेकिन मुझे पहला जो मेन रोल मिला था वो एक सीरीज थी ज़िंदगी। जिंदगी। उसका एक फर्स्ट एपिसोड था पायलट। इसकी भी एक बड़ी मज़े की कहानी है जी कि वो बना, मतलब मैं यहाँ कर रहा था, फिर मैं चला गया पड़ोसी मुल्क काम करने के लिए, आना जाना करता था मैं। तो उन्होंने यहाँ किया, तुमने चांस नहीं दिया शबीर को, वो तो वहाँ बाहर काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, ओहो वाह वाह। कोई इत्तेफाक से मैं आया हुआ था और मुझे मिले, अल्लाह गरी के रहमत करे, फारूक मेमन, जी वो लाए थे मुझे टीवी स्टेशन पे। तो वो कहने के मिले मुझे, कहते चलो चलते हैं। मैंने कहा यार छोड़ो, मार देंगे ये लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कहने अच्छा कोई नहीं, ऐसे चक्कर लगा गए थे। तो मैं चक्कर लगाने यहाँ पे आया था, तो इधर ही ये डी के पीछे एक हॉल हुआ करता था, वहाँ पे रिहर्सल हो रही थी जी इस सीरीज़ की ज़िंदगी की। तो मैं जाके एक तरफ खड़ा हो गया, तो उन्होंने मुझे देखा और कहा यार वो हमीद कश्मीरी साहब, अल्लाह उन्हें भी गरी के रहमत फरमाए। जी तो उनसे कहा कि वो लड़का बाहर से काम करके आया है, ज़रा उसको देख लें। तो उन्होंने बुला लिया मुझे और वो मैंने फिर पढ़ दिया। तो वो बिल आखिर कोई 7-8 दिन का एक प्रोसेस था जी उसका, कास्टिंग का जी रिहर्सल का। तो वो डिसाइड हुआ कि जी शबीर साहब आप ये मेन रोल करेंगे। मेन रोल कर रहे हैं। अब वो मैंने कर लिया, रिकॉर्ड हो गया, और उसके बाद जब वो जीएम कॉन्फ्रेंस में अप्रूव के लिए गया करते हैं जी। तो वहाँ डिसअप्रूव हो गया अच्छा और मैं फिर वापस अपने काम पे चला गया। मैंने छोड़ो यार, अच्छा ख़त्म करो किस्से को। तो मैं काफ़ी अरसे के बाद, कोई ये 88 जुलाई की बात है, तो उससे पहले कोई मई में या जून में शायद मैंने एक कॉल की यहाँ पे पीटीवी। तो मैंने घर पे भी बात की, यहाँ कॉल मिलाई, तो उन्होंने कहा यार तुम कहाँ हो भाई? मैंने कहा मैं तो बाहर गया हूँ। फ़ौरन आओ भाई, वो अप्रूव हो गया है और चल रहा है। अच्छा तो 15 जुलाई 1988 को वो पहला एपिसोड चला। उसके बाद मैंने एक और किया उसमें, यंग टू ओल्ड। फिर उसके बाद मैंने कासिम जिलाली साहब के साथ फ्लाइट 033, एक हाई जैकिंग का जी प्ले, जी शायद जी आपको याद हो, बिल्कुल बिल्कुल वो किया। उसके बाद मुझे कासिम साहब ने जांगलूस जांगलूस के लिए किया था। और उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया था ना, जो बिल्कुल। एक आदमी देता है, कि मैं उनको जानते यही थे, हम जैसे लाउंज में बैठे ना, हाँ जी बिल्कुल। तो वो काजिम साहब जाने, सर सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, वो गए, चलो जी खत्म करेंगे। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया तो कहा बैठो भाई बैठो। बैठा, यार मैं ये थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, ये तुम स्क्रिप्ट देख लो। अच्छा मैं देखने लगा, उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा पंजाबी लहजा इसमें चाहिए होगा। जी तो उन्होंने अपनी को रिक्वेजिशन कर रहे थे वो साहिवाल की, ठीक है क्योंकि वहाँ हमने शूट के लिए जाना था। तो उन्होंने अपना 10-15 मिनट में काम निपटा के मुझे कहा हाँ जी बताएं, कर लें? मैंने कहा जी। तो एक जुमला उन्होंने कहा, एक मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा लो यार हो गया, डन, कर लेंगे। अमेजिंग। तो वो जो उनका था ना, 2 जुमलों के बाद मुझे ये कहना कि ओके done। बेहतरीन, हाँ। डन हो जाएगा, तो बड़ा सीना हो गया हमारा। तो बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस इंसान का वो हो जाता है। बल्कि अब जिसकी बात करें, मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ी सी आपको यादों के दरीचों में ले जाऊं और आप कुछ मेरी दिखाओ। पहचान तो जांगलूस ही है। बिल्कुल फर्स्ट सीन। बिल्कुल शेयर करते हैं आपके साथ। ऐसी बातें करती है जिम्मेदार नहीं। तुम लोगों ने मुझे कितना सहारा दिया। मेरा तो कोई भी अपना नहीं था। यहाँ आके मुझे अपनाहियत मिली, प्यार मिला। सच मान तो मैं अपना दुख भूल सा गया हूँ। शगुफ्ता का भी पहला सीन। हाँ पहला सीरियल शगुफ्ता आई थी हमारे शो पे, तो वो ये बता रही थी कि क्या एक्सपीरियंस था। वंडरफुल। क्योंकि उस वक्त जब काम होता था तो एक फैमिली की तरह सारे बिल्कुल, काम बहुत करते थे। वो रिहर्सल्स भाग होती- दौड़ था और कैदी बिल्कुल। भागे हुए हैं। हाँ जी तो जब भी शूट पे आते थे तो ये जो मेकअप में रूफी साहब होते थे हाँ जी। और मुमताज साहब और दूसरे ज़मीन से मट्टी इकट्ठी करते थे वो, और हम शैम्पू करके आए बाल और वो सर में डाल दिया, ये लो जी चलो। तैयारी हो गई। और ये पहला सीरियल था जो कि बड़ा थ्रिलर टाइप एक्शन ओरिएंटेड था, जिसमें जी भागना, भाग दौड़, दौड़ना, outdoor जेल और से वो सारा भागना, दिखा रहे इधर हैं। फ्यूजिटिव, 2 आईज सिंबॉलिक था जी। ये 2 आंखें हैं जहाँ ये जा रही हैं जा वहाँ रही की कहानी। बिल्कुल बिल्कुल तो हुआ ये था, उसमें काजिम साहब के साथ मैं काम किया था। तो शुरू के 4 एपिसोड हम साथ भागते हैं जी और चौथे एपिसोड में मुझे वो एक
केव में गार में छोड़ते हैं। और कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कपड़े उपड़ों का बंदोबस्त करके आता हूँ। तो वो जो जाते हैं 4 से तो वो आते हैं 15 एपिसोड में। अच्छा। इस दौरान सिर्फ मेरे शॉट चल रहे होते थे छोटे छोटे कुछ सेकंड्स के कि मैं पानी भरने चला गया, कबूतर मार के खा लिया, मेरे पे से सांप आके बैठ गया सीने पे, कुछ ये अलाइव है बंदा वहाँ पे। तो वो जब आए 15 में मैं फिर भागा, वो पकड़े गए अच्छा पुलिस के हाथों। तो जब 16, 17, 18 में वो हिस्सा अव्वल करके जी बंद कर दिया गया। ठीक है। तो काजिम साहब ने कहा यार ये तो बड़ी ज़्यादती हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे लगातार पीटीवी पे सीरियल दिए। तो मतलब कोई सीरियल ऐसा नहीं था जिसमें आप नहीं होते। कशकोल भी बहुत अच्छा था। ऑफ कोर्स। चलिए जी, विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक। इन कॉन्वर्सेशन विद दीज टू लेजेंड्स विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां, आ फिर इस मुझे छोड़ के जाने लिए आ रंजिशे सही, दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिशे सही। जो मेरा सीरियल था बाबर जी पीटीवी का, तो उस पे वो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि वो गाड़ी लगती थी पूरी, तो हाँ, पूरे गेटअप था उसमें। बेस लगता हाँ था जी, सारा कुछ हाँ। उस पर। अदरवाइज मैंने कभी जिंदगी में पफिंग भी नहीं की। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी बातें चल रही थी। एक मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ कि आजकल आपका एक सीरियल चल रहा है दोबारा, तो उसमें जो ये कैरेक्टर कर रही हैं वो जिंदगी से कितना करीब तरीन है? सांसों से करीब लगता है। तो रियल लाइफ में भी इतना टफ टाइम देती हैं आपको कि नहीं? खवातीन हाँ जी बिल्कुल। शादी के बाद ये बंदा जो होता है उसको बदलने की कोशिश करती हैं। हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप, ये कैसे बैठे हैं, ये कैसे उठ रहे हैं, ये क्या पहन दिया, ये बाल कैसे बनाए, और फिर 10 साल के बाद कहती हैं आप पहले से रहे नहीं। अच्छा मेरा अमूमन तो ये होता है कि मर्द हजरात, शौहर जो है बीवियों को बदलते हैं। शौहर खामखी में इस खुशफहमी में रहते हैं कि हम तो बहुत मासूम हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है ना, सारी गलती बीवी। आप मुझे ये बताइए, जब आपने काम स्टार्ट किया तो आप तो सर की बहुत बड़ी फ़ैन होंगी, बहुत बड़ी। तो आपके लिए हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? मुझे इनके साथ काम करने का 2 दफ़ा ही मौका मिला, तो इनको तो पता ही नहीं था कि मैं इन्हें कितना पसंद करती हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो भी काजिम साहब के तुफैल हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी, जब मैं काम करना स्टार्ट हुई पस आइना के बाद, मैं कॉमेडी करती थी सब बहुत ज़्यादा। अच्छा। अनवर मकसूद साहब के साथ इधर उधर, तो फिर 1-2 प्ले मैंने इनके साथ किए, इनको नहीं पता था, और मैं अच्छा काम करती। मुझे आपको पता था अंदाजा कि नहीं हुआ कि इनका क्रश हुआ हुआ है? नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अपने अच्छा खैर, अपनी वो फीलिंग्स छुपा के हाँ, रखी हुई जो थी भी था, आपने। लेकिन बहरहाल ये भी हमें, मैं सिर्फ इसलिए ये बात कह रही हूँ कि मैं काम सही करती थी, तो काजिम साहब कहते थे कि तुम बिल्कुल अच्छा सीन कर रही हो, अभी जैसे ही तुम्हारा ये क्या हो गया, तुम शब्बीर के साथ खड़ी हुई हो तो ये क्या हो जाती थी? भूल जाती थी ये। यार इतना काजिम साहब ज़्यादा। पहले इनको याद करवा दें यार। इतना ज्यादा मुझे और होता ये था। खूब स्टार बन के उधर आके वो कह के भी इनको लाइंस याद नहीं है। ड्रॉप से अपने। तो ये इस तरह का क्रश था मुझे कि ये मैं इनके साथ खड़ी हूँ, आज इनके साथ काम कर रही हूँ, ये वाला था। माशाल्लाह शादी को हमारी 22 साल हो गए, माशाल्लाह। 2 बच्चे हो गए, तो बस बहुत अच्छी जिंदगी गुजरी। और बस एक है दोबारा वाले सीन में कि ये जितने आहिस्ता बोल रहे हैं ना उसमें, और बहुत सॉफ्ट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं है। तो मैं जिंदगी में गुस्सा आता है सर को? बहुत ज्यादा। मैं जिंदगी में एक्टिंग नहीं करता। अच्छा मुझसे लाइफ में एक्टिंग नहीं हो सकती। जी एक्टिंग पता याद ये नहीं कैमरे के सामने होती है, उसके पीछे मुझसे एक्टिंग नहीं होती, वरना पहले इनके सामने करता। तो ये ऐसे नहीं कहते जैसे उसमें कहते हैं ना कि क्या हुआ आपको, मतलब मेरा बेटा है, बहुत सॉफ्टली बोलते हैं, क्या करूं, ऐसा कुछ नहीं, ये कहते क्या हो गया, सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, एक और जो हिडन टैलेंट इनका अभी कुछ दिनों में सामने आया है
वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो तो हम सब ने देखा है। हाँ, वो तो अब सारी दुनिया देख enjoy चुकी किया है। हम उसके सब। चक्कर में मुन्ना बदनाम हो गया। तो हम आपको दिखाते हैं अपनी नजर से कि हमें कैसे लगा। ये आप Very भी nice. जानते हैं फैमिली की शादी थी बिल्कुल। जाहिरा रुबीना अशरफ हाँ, की बेटी की अभी मीना हमने की, हाँ मीना की से भी यही बेटियों की कहा तरह ही है। बिल्कुल। बिल्कुल हमारी ये पूछने वाली थी कि ये फर्स्ट टाइम आपने इस हाँ, तरह हाँ, से इस तरह। पार्टिसिपेट किया है हाँ। किसी शादी में? यूजुअली यू डोंट डू ऑल ऑफ दिस। ये रुबीना इनकी नहीं, बेस्ट फ्रेंड हाँ, है, ये याद है तो मैं हमारे जानती शो ये पे सब आके चीजें उन्होंने- दोस्तों में करता हूँ। हाँ, अच्छा बिल्कुल। करते हैं। हाँ बिल्कुल जहाँ कहा। मेरे अपने कुछ दोस्त होते हैं वहाँ हम ये एंजॉय करते हैं सब हाँ, चीजें। करते हैं। बिल्कुल। अब मैं हर जगह नहीं कर सकते ना, तो ऐसे ही हमने अपने ये घर एक के exclusive अंदर तकरीब घर की का है। वो function ये नहीं था। था कि कहीं हॉल वगैरह हो। आइडिया भी घर नहीं के था अंदर ना। थी। हाँ, आजकल तो ये कि अगर आप छींक भी मारे ना तो वो social सोच media- समझ के मारनी चाहिए कि किस नहीं, तरीके से आपने वो छींक देखिए वो मारनी। अच्छा, मेरे मैं हिसाब आपको से एक वो लोग बात- और होते हैं जिनके लिए ये होता है कि बदनाम अगर होंगे तो क्या तो नाम क्या ना नाम होगा। ना होगा। हाँ। एक बात नाम ये नहीं थी चाहिए, इसमें ऐसा। हाँ जी। कि ना सब जा रहे थे ऑलमोस्ट हाँ। हो गया था कि हम जा रहे हैं। अच्छा कुछ लोगों ने खुदा हाफिज विश कहा, करके। बहरोज और सफीना ने भी कहा अच्छा खुदा। जैसे शब्बीर ने ऐसे स्टार्ट हल्का क्योंकि सब खड़े हो गए। हाँ। अब जब शब्बीर इंडिविजुअली अच्छा करने लगे ना तो सब आराम आराम से पीछे आते गए पीछे आते गए और फिर और फिर माहौल बनता बन गया। फिर ये माहौल कितनी उन्होंने देर चला? सोलो परफॉर्मेंस बना दिया। दो गाने, आइटम नंबर दो बना घंटे, दिया। दो गाने नहीं 2 घंटे नहीं 2 इनके दो गाने गाने हाँ। बस चले। अच्छा, एक और क्लिप मैंने जो है पुराने एक ड्रामे का मैंने निकाला है, वो भी देखने वाला है। अच्छा मुझसे पहली सॉरी मेरे महबूब नाम मुझसे जल्दी आ गए आज। थक गया था। काम ज्यादा था क्या? इंसान काम से नहीं थकता, एक जैसे काम से थक जाता है। खाने में कितनी देर है? गरम करती हूँ, साथ में रोटी बना दूंगी, गरम गरम खा लेना। खूबसूरत ड्रामा, खूबसूरत कपल, खूबसूरत लोग, वही तो हसीन मैंने कहा तरीन। couple, हाँ। शबीर भाई, मतलब देख के कितना एक वैसी आंखों को कितना लगता है कि भाई अल्लाह मियां का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतने हसीन तरीन। टैलेंट तो एक अपनी जगह, जी, बिल्कुल। हुस्न अपनी जगह। और कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। हाँ। और खैर ये तो अभी भी नहीं करते, लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं था कि कोई मेकअप हाँ, मेकअप कुछ भी नहीं। हाँ मैं अपनी लाइफ में मैंने कभी पफिंग भी नहीं की, हाँ जी एक्सेप्ट एक जो मेरा सीरियल था बाबर जी। पीटीवी का, तो उस पे वो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि वो गाड़ी लगती थी पूरी, तो हाँ, पूरे getup था उसमें। 20 Getup, लगता हाँ था जी, सारा कुछ हाँ। उस पर। अदरवाइज मैंने कभी जिंदगी में पफिंग भी नहीं की। गीला रुमाल दे दें पानी में डुबो के अच्छा बाहर। वो अब माशा से ऐसी multi स्किन अगर हो, talented हाँ तो फिर सारी बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी है, ऐसी जी। बात नहीं है, अभी भी आप फैन है ना? हाँ अभी भी अभी तो फैन तो है, हाँ, अभी भी हाँ। ये वो वाला फैन डांट भी दी थी फैन को। Hey, what are you ये doing? एग्जॉस्ट फैन तो नहीं। स्टार तो ये है, स्टार हैं बहुत हाँ, अच्छे, बिल्कुल। जो बात है शौहर भी अच्छे ही हैं। अच्छे ही है। सर उस जमाने में सोशल मीडिया तो था नहीं, तो फैंस आपको, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हैड अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, तो आपको आपकी स्पेशली फीमेल फैंस अप्रोच करके आपको कैसे अपना एक्सप्रेस लेटर्स आते थे उस जमाने में तो। जब आप काम करते हैं ना, रोल्स करते हैं, तो आपके एक लोग परसेप्शन करते हैं आपके लिए कि आप किस तरह के होंगे, क्या होगा। जैसे अगर आपको लोग देखते होंगे स्क्रीन पे तो आपके बारे में सोचते होंगे आप किस तरह की होंगी, क्या मिजाज होगा आपका। बिल्कुल। तो मेरे लिए एक जहन में लोगों ने ये खाका बना लिया था कि ये बहुत गुस्से वाला सा आदमी है, एंग्री यंग हाँ, मैन। तो ये थप्पड़ ना मारते, तो मुझसे ज़रा दूर ही रहते थे लोग। ओह रियली? करीब आने से जी। सोचते थे कि जाएं या ना जाएं, हाँ तो इतनी देर में मैं वहाँ से चला जाया करता था। मैं कभी लोगों से भागा नहीं हूँ। एक होता है ना कि नहीं यार मैं यहाँ नहीं जाऊँगा हाँ, पब्लिक बिल्कुल। में, यहाँ नहीं जाऊँगा पब्लिक में, नहीं मैं चले जाता हूँ। और जितनी देर में वो कहते हैं कि कुछ करें तो मैं गुजर चुका हाँ, होता हूँ। निकल चुके होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते माशाल्लाह जिंदगी भर साथ लगे रहते। ये तो खुश नसीबी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनके आने से तो मेरी लाइफ भी चेंज हो गई सारी। हाँ माशाल्लाह, वो तो बिल्कुल एक ऐसे थी तो ऐसे हो गई, ऐसे थी तो ऐसे हो गई। बिल्कुल। अच्छा जी, हमने पिक्चर्स कुछ आपकी सेलेक्ट की हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये मेरी बेटी, माशाल्लाह, ये जो उस दिन आपके साथ थी, माशाल्लाह इतनी बड़ी है, शी सो टॉल, माशाल्लाह है ना, इतनी अच्छी हाइट है। और आपकी बेटी बड़ी है या बेटे? बेटा बेटा बड़ा। ये 1 साल के थे, अच्छा देख पहली इनकी बर्थडे थी,
ये इन्होंने बहुत पुरानी पुरानी निकाली हुई है। हाँ जी, ये देखिए वाओ। ये अजान को देखिए आप। हाँ देखें जरा, आजकल ड्रामा आ रहा है हाँ ना जी। अजान इसका का। जो नजर ही नहीं आ रहा था। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल nice. पिक्चर्स। थैंक यू। जी, we'll take a short break in conversation with two legends. क्या We'll- हुआ, ये तो हाँ, मेरी टर्न थी, आपने कैसे ले ली? हाँ चलिए। जी यहाँ पे नाज़रीन, मौका we'll be मिला right था। back after a very short break. ओके जी। सजी है कहकशां सितारों का जहां आ फिर इस मुझे छोड़ के जाने लिए आ रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिशे सही। हाँ गा लेंगे, मेरे लिए नहीं लेकिन अच्छा, किसके लिए? आसिम के लिए गा लेंगे फिर, क्योंकि ऐसा आसिम, हो ही नहीं सकता हाँ। हमारे शो पे गेस्ट हैं गेस्ट जो है, गाते गाते हो और हैं। ये गाकर ना हाँ हाँ बिल्कुल, पीटीवी के लिए है। तू जो रहे साथ मेरे दुनिया को ठुकराऊं। खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन कॉन्वर्जेशन विद द पावर कपल। आई कांट टेक देयर नेम्स, अच्छा, आपा चलो, एंड सर, आई एम सॉरी। अच्छा जी, हमारे शो में मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, तो आप इतने बड़े स्टार्स आज हमारे गेस्ट हैं, तो नाउ इट्स आवर ड्यूटी कि हम आपको थोड़ा सा एंटरटेन करें। और म्यूज़िक का लगाव आपको पता है शबीर भाई को भी बहुत है। हमारा जो सेगमेंट है उसमें हम यंग टैलेंट को प्रमोट करते हैं। तो आज हमारे शो में जिनको हमने इनवाइट किया है, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, वो पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं। सो लेट्स इनवाइट अब्दुल राफे। रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिशे सही। आ फिर इस मुझे छोड़ के जाने लिए आ रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिशे सही। पहले से मरासिम ना सही फिर भी कभी तो पहले से मरासिम ना सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिशे सही
बहुत शुक्रिया। हमें पता है कि शबीर भाई को म्यूजिक से कितना लगाव है, तो ये आपके लिए कुछ गुनगुनाते हैं, गाते हैं, या सिर्फ एंग्री यंग मैन वाला ही रवैया है आपके नहीं साथ? गाते हैं, गुनगुनाते अच्छा। हैं। बहुत गाने भी गाए, जैसे अभी ये तो खैर एक वायरल हो गई वीडियो, लेकिन गाने बहुत गाते हैं हर जगह, अच्छा। हर महफिल में। हाँ, गाने गाते हैं, अच्छी आवाज़ है इनकी। मैंने तो कहा अगर मैं ना, आपसे कहूँ कि इनको फरमाइश करें आज, आपके लिए कोई अच्छा सा गाना सुनाएं। हाँ गा लेंगे, मेरे लिए नहीं लेकिन अच्छा, गाएंगे। किसके लिए? आसिम के लिए गा लेंगे भाई, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे शो पे गेस्ट हैं जो गाते हैं और वो आसिम के लिए गाकर ना हाँ हाँ बिल्कुल, आसिम के लिए क्यों नहीं गाए, पीटीवी के लिए है। Of course। हाँ, और शो आपका अच्छा है, नो डाउट, इसलिए। बल्कि ये वादा ही इन्होंने उस शादी में लिया था हाँ बिल्कुल, मुझसे। हाँ बिल्कुल। तो मैं कोशिश हाँ करता हाँ बिल्कुल। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं, तू जो रहे साथ मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले शुक्रिया। Can't believe this. आप तो you're like a professional singer. तो आप मल्टी टैलेंटेड। हम जो भी काम करते हैं वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। this was amazing. बहुत गजब का भाई। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, बच्चों में से किसी की कोई ट्रेंड्स हैं एक्टिंग की तरफ या नहीं? नहीं, अभी थोड़ा सा मेरी बेटी में है, तो थोड़ा है, शुरू से Acting का है, लेकिन अब जरा ज्यादा हो गया। अब वो Okay। पहले पढ़ाइयाँ कर लें, हाँ जी। लेकिन उसमें ज्यादा है, बेटे में बिल्कुल नहीं। वी आर सो ऑनर्ड कि आप लोग आए हैं आज। मेरी तो आंखें नहीं थक रही ना, देख देख के इतना मुझे अच्छा लग रहा Like है। a fan moment for both of us. हाँ, ये तो है। हाँ बिल्कुल। तो ब्रेक ले लीजिए प्लीज। बिल्कुल, नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा. We'll be right back after a very short break. सजी है कहकशां सितारों का जहां। Sir, in 3 words, as a husband. प्यार, माशाल्लाह। रिस्पेक्ट, जो मिटता नहीं दिल से तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी गपशप चल रही थी। अच्छा, आप ब्रेक में कुछ कह रही थी? नहीं, वो कुछ नहीं कह रही थी, वो भूल गई वो क्या कह रही थी। बहुत पहले। नहीं, आप बोलिए। नहीं, आपका शो बहुत अच्छा है और पहले भी होता था। पहले दूसरी नादिया हुसैन थी। हाँ। लेकिन ये है कि यहाँ पे ना ये टीवी और फिल्म की बातें होती हैं, बिल्कुल। तो वो हमें थोड़ा एक्नॉलेज होता है, एंटरटेनमेंट चीज होती है, होता है और बिल्कुल। पता भी लगता है जो लोग देख रहे होते हैं कि ये सब कुछ हुआ है। बिल्कुल। जिन्होंने नहीं देखा। आसिम क्योंकि एविड फॉलोअर है सारे ड्रामास के। आई रिमेंबर आई केम एज अ गेस्ट ऑन योर शो। ये कितनी नॉलेज होती है, बता रहे होते हैं ड्रामे की, किसी और का ड्रामा किसी और चैनल का हो, आसिम सब तो चीजों को फिल्म की डिस्कस करते हैं। एनसाइक्लोपीडिया। क्योंकि ये पे मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी की ये बड़ी अचीवमेंट है कि जिनको आप लुकअप करते हैं सारी उम्र, उनके साथ वन ऑन वन आप बैठ कि कितने लोगों को ये रिहर्सल और मौका मिलता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसा ही है। अच्छा जी, अब हम शो के टुवर्ड्स द एंड आ चुके हैं। अब ये हमारा लास्ट सेगमेंट है। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। इस सेगमेंट में हम आपसे कुछ सवालात करेंगे, तो आपने उनके जवाबात देने हैं और आप लोगों के लिए बहुत प्यारे से गिफ्ट बॉक्सेस रखें। यहाँ से फरीदा आपके साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फरीदा द एक्टर, मदर, एंटरप्रेन्योर। मदर। अ कैरेक्टर दैट यू प्लेड और आपके दिल के सबसे करीब है वो कैरेक्टर आज तक। पसे आईना। एक ऐसी को एक्टर जिनके साथ आप दोबारा काम करना चाहती हैं। कोई मतलब मैं रुबीना के साथ करना चाहूंगी और बुशरा अंसारी के साथ। एक ऐसा चेंज जो आपने अपने अंदर फील किया आफ्टर यू गॉट मैरिड टू सर, शादी के बाद ऐसा क्या चेंज आया? ऐसा चेंज आया कि आप ना पूछे ना, मतलब मैं तो बहुत ख्वाहिश बिल्कुल ही चेंज हो गई। बिल्कुल चेंज। मुझे एक ज़माने से बस था, क्योंकि मेरा भी एक पास था, ज़ाहिर है मैं भी, लेकिन मुझे बस अल्लाह ने माँ बनाया, इनके साथ जैसी मेरी शादी हुई तो इतना बड़ा चेंज ये है। बहुत Became a अच्छा। mother. हाँ, माशाल्लाह। Your acting journey in 3 words. सक्सेस, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सक्सेस एंड रिस्पेक्ट। हाँ। एक ऐसा कलर जो आपकी पर्सनालिटी को बेस्ट डिस्क्राइब करता हो। वाइट। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 खाने का कितना शौक रखती हैं और बेस्ट फेवरेट कुजीन कौन सी है? खाने का शौक है। अब ये और बात है कि किसी वक्त कुछ नहीं खाना और कुछ और बीमारी के तहत या कोई डाइटिंग के तहत खाने का शौक है। मीठा मुझे बहुत बहुत पसंद। अच्छा, ऐसी कोई चीज जो आपकी बकेट लिस्ट में है जो आपने करनी है और कर नहीं पाई अब तक? लाइक बहुत अच्छी एक लाइफ, कामयाब जिंदगी गुजारी, और शबीर भी मेरे साथ हैं हमेशा से, जैसे मैं कहती हूँ वैसे करते हैं। तो कामयाब जिंदगी है ना, इन्होंने इतना चेंज किया अपने आप को बहुत ज्यादा मेरे लिए, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बस ये देखना चाहती हूँ, अल्लाह से मेरी दुआ ये है कि चेंज ये चाहती हूँ कि मैं खुद अपने बच्चों की शादी करूँ, अल्लाह मुझे इतना टाइम दे और मैं देखूँ उन्हें कामयाब। बस आई थिंक हर माँ की होती है। योर फेवरेट ट्रैवल स्पॉट? पाकिस्तान में अच्छा लगता है। पाकिस्तान में। लास्ट क्वेश्चन सर, इन 3 words एज अ हस्बैंड। प्यार, माशाल्लाह। रिस्पेक्ट। वेरी नाइस। बहुत हिम्मत देते हैं क्योंकि मैं बहुत जल्दी रोने लगती हूँ, बहुत जल्दी हिम्मत हारती हूँ, तो ये क्या होगा ये करने से, जरा सा ब्रेक अचानक लग जाए तो ओ भाई कुछ नहीं हुआ, ब्रेक लगाया। ये अभी हुआ है ना, इसलिए ये नकल उतार रहे अभी आते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ था। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई। अच्छी बात है, गुड, कीप इट अप। वंडरफुल, वेरी नाइस, लवली आंसर्स, थैंक यू। अच्छा जी, शबीर भाई, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? मैं एक्टर नहीं होता तो शायद मैं फौजी होता। कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ दोबारा काम करना चाहें आप? काजिम साहब अब चले वो हो गए हैं कि नहीं कर पाते, लेकिन अगर वो करें तो मैं आई लव टू वर्क विद हिम। ओके जी। 3 खूबसूरत बातें इनके लिए। केयरिंग, जी। लविंग, शेर की निगाह नहीं होती। कोई ऐसी 3 बातें बताइए अपने बारे में जो हम नहीं जानते। 3 things that we don't know about you. मेरे बारे में ऐसी कोई बात नहीं है, सच बता रहा हूँ। मतलब मैंने कोई चीज़, मुझे वो नहीं है कि मैं रह गई। अच्छा, मैंने कभी अपना दिल नहीं मारा, हाँ, सब कुछ हुआ है पूरा। दिल की सुनिए। हाँ जी, दिमाग की कौन सुने, शैतान की। अच्छा जी, पाकिस्तान की फेवरेट सिटी कौन सी है आपकी? मेरी कराची जी। ओके, रुबीना अशरफ, बुशरा अंसारी, सबा हमीद, किसके साथ काम करना चाहेंगे आप दोबारा? तीनों के साथ। तीनों के हाँ साथ जी, किया हुआ है और किया भी है। कोई ऐसी बुरी आदत जो शादी के बाद आपको छोड़नी पड़ी? बहुत सारी बुरी आदतें थी, हाँ जी, जो इन्होंने छुड़वाई। छुड़वा दी। पीटीवी के बारे में? पीटीवी तो जी मेरा घर है, यहाँ पे जो लोग आज भी हैं वो
उसी तरह उतने ही प्यार से मिलते हैं। बिल्कुल। अभी मैं वहाँ पीएम ऑफिस गया था तो वहाँ पे भी उन्होंने मेरे जो यही कहा, यार तुम जैसे थे आए अभी तो तुम वैसे ही हो। तो ये इनकी बहुत मोहब्बत है। और हमारा इंस्टीट्यूट है, मैं थोड़ा आपकी बात को कि हमने जो अब हम सब लोग काम कर रहे हैं वो यहीं से सीख के कर रहे हैं। बिल्कुल सीख मदर इंस्टीट्यूट हमारी तो शनाख्त है ना। बिल्कुल। जो हमने यहाँ से सीखा है, अब जो बाहर काम हो रहा है वो ऐसा नहीं है, नहीं हो रहा। अब तो स्क्रिप्ट ही नहीं मिलता। हाँ, वहीं पे मिल रहा था, ये लीजिए। अच्छा, वो तो खुदा का एहसान है। और जो इनकी मेमोरी के बारे में सुनने के स्क्रिप्ट मिलता है, ऐसे देखते हैं और पूरे पेजेस याद होते हैं और दूसरे की यादें, अपने तो अपने, अगर आपके साथ सीन है तो आपके भी याद है। वाह, हाउ वंडरफुल। थैंक यू जी। तो विनर जो हैं आज के सेगमेंट के, वो एक नहीं आप दोनों हैं। तो ये गिफ्ट जो हैं ये आप लोगों के साथ जाएंगे। थैंक यू, आप बहुत समझदार हैं। तो एक ही घर में जाना है ना। हाँ जी। और ये मुसर्रत मिसबा की तरफ से कॉस्मेटिक्स का गिफ्ट बॉक्स आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। हम लोग हमेशा मुसर्रत मिसबा को एडमायर करते हैं। हाँ, उनके काम, उनकी चीजें बहुत जबरदस्त। और ये थोड़ा सा हैवी है इसलिए मैं इधर ही रख रहा हूँ, ये आपके साथ जाए। तो इसके साथ ही हम शो के इख्तिताम की तरफ आ गए हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आए। आपको कैसा लगा शो पर आकर? मैं आपको यही बता रही हूँ कि हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने शुरू में मजाक नहीं किया था, सच था, क्योंकि मैं फॉलो करती हूँ, इनका नहीं कह रही मैं। तो मुझे था कि हम भी जाएंगे इस शो में, तो डेफिनेटली अब हम आ गए। और उससे दुगनी खुशी ये होती है कि हम पीटीवी आते हैं। बिल्कुल। तो जैसे जब भी किसी शो पे आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है पीटीवी आना। हमारे मिलने की जगह भी ये है पीटीवी। कहानी की शुरुआत यहाँ से। जी सर, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगता है जी, हमेशा। हाँ जी, बिल्कुल। तो आता हूँ, देखता हूँ, दिल चाहता है बड़ा। क्योंकि आपने हमारा काम है देखी हुई है, ज़ूम करना तो काम है ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो जब मैं कॉरिडोर में जा रहा था तो मुझे लगता है कि वो 6 वहाँ से आ रहे हैं, 4 सिपाही यहाँ से गुजर रहे हैं, उधर एक सिंधी ड्रामों के रीजनल ड्रामे चल रहे हैं, क्या एक्टिविटी होती है। रश होता था कॉरिडोर में। पूरी कोशिश है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीटीवी को रिवाइव करें और अपनी कैपेसिटी में हम रौनकें स्टूडियोज आबाद हों, प्लेस हों यहाँ पर। इंशाल्लाह कोशिश करने से, पॉजिटिव कोशिश करने से, बिल्कुल जी, और नेक नियति से, ईमानदारी से मेहनत करने से एवरीथिंग इज पॉसिबल। जी, थैंक यू सो मच। और इसके साथ अपने व्यूअर्स से भी हम इजाज़त चाहेंगे, मगर शो ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैं वेट कर रही थी कि आसिम आने वाले अपने ट्रैक पे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता वो सर को खामोशी से जाने क्योंकि इतना अच्छा जो पहले इन्होंने बहुत अच्छा गाया। तो एंडिंग मैं चाह रहा हूँ कि आपके गाने से। मतलब आप चाह रहे हैं कि इसके बाद कोई मेरा गाना ना सुने? नहीं, इसके बाद तो आई थिंक आपको। हाँ बिल्कुल, फिर एज ए सिंगर हम आपको लॉन्च करेंगे एज ए प्रोफेशनल सिंगर। अकेले ना जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना।
संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां।